खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन के सभी दुखों से, सभी कठिनाइयों से, सभी चुनौती भरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीना सीख चुके हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सचिन शालीन आप सबका स्वागत करता हूं। और आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। आज हम जिस पुस्तक के बारे में बात करने वाले हैं, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, एक ऐसा मोंक जिसने अपनी फरारी बेच दी। ये पुस्तक जिसने लिखी है, उस ऑथर का नाम है रॉबिन शर्मा। पुस्तक में एक कहानी बताई गई है, जिस कहानी के माध्यम से 7 ऐसे लेसन्स हमें सीखने को मिलते हैं, हमें जानने को मिलते हैं, जिनको हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, जीवन में खुशियां ला सकते हैं। जूलियन एक बहुत बड़ा एडवोकेट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है जूलियन, और लगभग 15-20 साल कॉर्पोरेट में सेवाएं देने के बाद, 15-20 साल तक मेहनत करने के बाद जूलियन ने लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर लिया। उसके पास एक पर्सनल उसका प्राइवेट जेट है, उसके पास अपनी फरारी है। जी हाँ, फरारी और जेट, जिसको कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जूलियन की सैलरी 7 फिगर सैलरी है, करोड़ों में उसकी सैलरी है, और सभी कुछ उसके पास, ऐशो आराम, उसका खुद का बंगला, खुद का प्राइवेट जेट और पर्सनल फरारी उसकी। तो जूलियन इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी जीवन में एक चीज की कमी महसूस करता है, खुशी, शांति। इतना सब कुछ पाने के बाद भी जूलियन को लगता है कि उसके पास खुशी नहीं है, उसके पास शांति नहीं है, और उसी के कारण उसके घर में भी परिस्थितियां अच्छी नहीं रहती, माहौल खुश नहीं रहता। एक बार काम करते हुए जूलियन ऑफिस में ही गिर पड़ता है, और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तब पता चलता है कि जूलियन को हार्ट अटैक हुआ था। उसकी परिस्थिति बहुत नाजुक थी, बहुत गंभीर थी। कुछ समय हॉस्पिटल में रहने के बाद जब जूलियन ठीक होकर वापस आता है, तो वो बिना किसी को कुछ बताए अपनी फरारी बेचकर, अपना सब ऐशो आराम छोड़कर, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर वो चला आता है इंडिया, हिमालयाज में। हिमालयाज में काफी समय तक वो ढूंढता है कि कोई उसे ऐसा मॉन्क मिल जाए जो उसकी परिस्थिति को समझे और उसको सही डायरेक्शन दे, उसको शांति और खुशी के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा वो मॉन्क उसे बताए। जूलियन ने काफी बार ये सुना था कि इंडिया का एंशियंट कल्चर ऐसा है जहां पर मॉन्क हैं, जहां साधु हैं, जो मनुष्य को, जो इंसान को उसके सही मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, उसके सभी क्वेश्चनों का, सभी प्रश्नों का हल, उत्तर देते हैं। तो इसलिए जूलियन इंडिया आया, हिमालय में काफी समय तक वो रहा, और लगभग 3 साल तक इंडिया रहने के बाद, हिमालय में साधुओं के पास, मॉन्क्स के पास रहने के बाद, वो वापस अपने देश गया, अपनी कंट्री गया, और अपने एक दोस्त जॉन के पास वो गया। एक अचानक जॉन से मिला, और जॉन ने जब उसको, जूलियन को देखा, तो जॉन बड़ा हैरान हुआ। जॉन उस जूलियन को जानता था जो बहुत ही टेंस्ड, डिप्रेस रहने वाला था, और अब जॉन जिस जूलियन से मिल रहा था वो जूलियन बिल्कुल बदला हुआ था। वो बहुत खुश रहने वाला, बहुत रिलैक्स रहने वाला और बहुत स्माइलिंग फेस वाला जूलियन था। तो जॉन ने बड़ा हैरानी के साथ, शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ जूलियन से पूछा कि तुम एकदम ड्रास्टिक चेंज कैसे हुआ तुम्हारी लाइफ में, और तुम इतने साल कहाँ पे थे। तो जूलियन ने जॉन को अपनी पूरी स्टोरी बताई कि वो 3 साल हिमालय में रहा, और वहाँ जूलियन को योगी रमन जी मिले। जिन योगी रमन जी से जूलियन ने जब अपने प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे, तो योगी रमन जी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। उस कहानी के माध्यम से योगी जी ने, मॉन्क ने उन्हें समझाया, बताया कि इस कहानी के माध्यम से तुम ये सब 7 चीजें, ये 7 लेसन्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो तुम खुश रहोगे, तुम शांत रहोगे, तुम जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हो वो सब पा पाओगे। तो बड़े एक्साइटमेंट के साथ जॉन ने जब जूलियन से पूछा कि ऐसा क्या बताया योगी रमन जी ने, उन साधु ने आपको, कि आपकी लाइफ में ऐसा ड्रास्टिक चेंज हुआ, तो जूलियन जॉन को एक कहानी बताते हैं जो योगी रमन जी ने बताई।
इस कहानी में योगी कहते हैं जूलियन को कि विजुलाइज करो, इमेजिन करो कि एक गार्डन है, बहुत सुंदर गार्डन है, बहुत हरा भरा गार्डन है, और उस गार्डन में बहुत से पेड़ लगे हैं, फूल लगे हैं, पौधे लगे हैं, चिड़िया पक्षी उस गार्डन में घूम रहे हैं। और इमेजिन करो उस गार्डन के सेंटर में बिल्कुल सामने एक लाइट हाउस है, रेड कलर का लाइट हाउस, और उस लाइट हाउस के नीचे एक डोर है, एक दरवाजा है। और इमेजिन करो उस लाइट हाउस का डोर ओपन हो रहा है और उसमें से एक सूमो निकल रहा है, सूमो रेसलर, बहुत बड़ा हट्टा कट्टा रेसलर, जो सूमोस जापान में इस रेसलर्स होते हैं, उनको सूमो रेसलर्स बोलते हैं। तो इमेजिन करो उस दरवाजे को खोला और उसमें से सूमो रेसलर बाहर निकला, और उस सूमो रेसलर ने सिर्फ एक पिंक कलर का अंडरवेयर डाला है, और इमेजिन करो वो सूमो रेसलर उस गार्डन में आगे की तरफ तुम्हारे पास आ रहा है, और आते आते उस सूमो रेसलर को नीचे जमीन पर एक गोल्डन रिस्ट वॉच दिखती है। वो रिस्ट वॉच उसको काफी अट्रैक्टिव लगती है, वो उसे उठा लेता है और अपने हाथ में डाल लेता है। जैसे ही वो सुमो रेसलर उस रिस्ट वॉच को, गोल्डन रिस्ट वॉच को डालता है, कुछ सेकंड्स में ही वो बेहोश हो जाता है। वो बेहोश होकर चक्कर खा के वो गिर जाता है वहीं गार्डन में। कुछ मिनट तक बेहोश रहने के बाद वो दोबारा से जाग जाता है। उसके आसपास जो रेड रोजेस हैं उसकी खुशबू से वो सुमो रेसलर जाग जाता है, और जागने के बाद वो अपने साइड में देखता है एक सड़क जा रही है, और वो सड़क जो है वो सड़क पर डायमंड्स ही डायमंड्स है। वो उन डायमंड्स को देखकर उनको ललचाकर उस सड़क पर चल देता है। और जब आप ये सब होता हुआ देखते हैं तो आपको भी लगता है कि यही वो रास्ता है, यही वो सड़क है, यही वो डायमंड्स भरी सड़क है जिस पर आप भी चलना चाहते थे, और आप भी उस सुमो रेसलर के पीछे पीछे उस डायमंड से बनी सड़क पर चल पड़ते हैं। तो ये कहानी योगी रमन जी ने उस जूलियन को सुनाई, और जूलियन ने अपने दोस्त जॉन को सुनाई। तो जॉन बड़ा कंफ्यूज हुआ। उसने जूलियन से पूछा कि ये कहानी तो ठीक है, लेकिन इसमें से लेसन्स क्या निकले। तो जूलियन ने कहा कि जॉन, यू आर राइट, मुझे भी ऐसा ही कंफ्यूजन हुआ जब मैंने ये कहानी सुनी, और मैंने भी यही सेम क्वेश्चन योगी जी से पूछा। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है, बट इसमें से ऐसे कौन से वो लेसन्स हैं जो आप मुझे समझाना चाह रहे हैं। तो आइए दोस्तों, वो 7 लेसन्स हम सीखते हैं, हम जानते हैं कौन से हैं वो 7 लेसन्स जिनको आप लाइफ में इंप्लीमेंट कर कर हम खुश रह सकते हैं। तो पहला जो सिंबल है जो हमने विजुलाइज करके देखा वो है गार्डन का सिंबल। गार्डन इज अ सिंबल ऑफ माइंड। यहाँ गार्डन माइंड का सिंबल है। आपका दिमाग, हरा भरा दिमाग है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जस्ट कंट्रोल योर माइंड इज द ओनली चैलेंज, इज द ओनली थिंग। यहाँ पर जो सेंट, जो साधु, जो मॉन्क हमें, जो योगी हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन एक गार्डन की तरह है, और इसको हम इजी तरीके से ऐसे समझते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गार्डन की तरह समझे और कॉन्शियस माइंड को आप माली की तरह समझे। और माली का क्या काम होता है? माली का काम होता है गार्डन को साफ रखना, कीड़ों से साफ रखना, या जो भी उसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं गार्डन में जो गार्डन की सुंदरता को दूर कर रही हैं, उन सब चीज़ों से गार्डन का को साफ रखना ये माली का काम है। सिमिलरली सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव एनर्जी से, बैड विचारों से, ऐसे बुरे विचार दूर रख सकते हैं, ये हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है। और इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम मेडिटेशन करके बहुत इजीली कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ हमने यहाँ पे जानी, लाइट हाउस, रेड कलर का लाइट हाउस। सो लाइट हाउस इज अ सिंबल ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का गोल क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या हम इसको जानते हैं या नहीं जानते। लाइट हाउस को पुराने समय में शिप्स को सही डायरेक्शन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यूज किया जाता था। तो हम अपने
जीवन के लक्ष्य को, जीवन के गोल को, पर्पस ऑफ लाइफ को अगर जानना चाहते हैं तो हमें लाइट हाउस की तरह देखना चाहिए, हमें अपने पर्पस ऑफ लाइफ को ढूंढना चाहिए। तो रोबिन शर्मा जो इस बुक के ऑथर हैं, राइटर हैं, उन्होंने 5 ऐसे तरीके बताए जिसके थ्रू आप अपने लाइफ में पर्पस ऑफ लाइफ को जान सकते हैं, लाइफ के लक्ष्य को, गोल को जान सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि वो 5 स्टेप्स क्या हैं जिसके थ्रू आप अपने लाइफ के पर्पस को जान सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज विजुअलाइज योरसेल्फ और विजुअलाइज द आउटकम। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, वो उस चीज को विजुअलाइज कीजिए। उस चीज के लिए आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि मैं वहां पहुंच गया हूं, वो मैंने अचीव कर लिया है, अपने लाइफ का गोल मैंने अचीव कर लिया है, उसको आप विजुअलाइज कीजिए। ऐसी सिचुएशन बनाइए। तो डेली आप विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड सेकेंड स्टेप इज पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर प्रेशर बना के रखिए। मीन्स क्या है? प्रेशर बनाने का मतलब नहीं है कि फिजिकली और मेंटली आप टेंस्ड रहें, प्रेशर में रहें। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अपने आस पड़ोस में या अपने दोस्तों को, अपने वेल विशर्स को बता दें, ताकि वो लोग आपको वो चीज रिमाइंड करवाते रहें कि आपका लक्ष्य ये है। तो इसका मतलब कि आपके सराउंडिंग्स के थ्रू आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा और आपको वो फोर्स लगता रहेगा कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही पहुंचना है। एंड थर्ड स्टेप इज क्रिएट ए टाइम टेबल। अपना एक टाइम टेबल बनाएं। जो भी आप करना चाहते हैं आज पूरे दिन में, इसको कैसे स्केड्यूल करें। एक दिन पहले, एक रात पहले ही आप अपना स्केड्यूल रेडी कर लें कि कल के दिन मुझे क्या क्या टास्क करने हैं, क्या क्या आपके जो भी दिनचर्या रहती है, जो भी आप करना चाहते हैं अगले दिन में, वो एक दिन पहले ही उसको स्केड्यूल बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, ताकि आप उसको फॉलो करके वो सब टास्क को कंप्लीट कर पाएं। एंड द नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज टेक 21 डेज टू फॉर्म ए न्यू हैबिट। मतलब क्या है कि एटलीस्ट 21 दिन लगते हैं हमें एक नई हैबिट को डेवलप करने में, उसको अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए लगभग 21 दिन लगते हैं। तो जो भी चीज आप अपनी हैबिट में लाना चाहते हैं, अपनी हैबिट में बदलाव करना चाहते हैं, 21 दिन तक कम से कम उस काम को आप रेगुलरली कीजिए, रूटीन में कीजिए, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको अपने पर्पस ऑफ लाइफ बहुत इजीली मिल जाएगा। द फिफ्थ स्टेप इज एंजॉय योरसेल्फ। आप अपनी लाइफ का कुछ ऐसा पर्पस बनाएं जिससे आपको एंजॉयमेंट फील हो, आपको हैप्पीनेस फील हो, आपको खुशी फील हो। कोई ऐसा पर्पस ना बना लें कि जिससे आप पर प्रेशर फील हो, एक्स्ट्रा प्रेशर, बर्डन लगे आपको, और वो काम करने में आपको आनंद, मजा, या फिर हम कहें कि परमानंद की अनुभूति ना हो। ऐसा कोई भी आप गोल ना बनाएं। आप हमेशा ऐसा गोल बनाइए जिससे आपको हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट लगे। द थर्ड लेसन इज सुमो। हमने देखा एक सुमो बाहर निकल रहा है उस लाइट हाउस में से। सुमो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सुमो रेसलर एक सिंबल है। जापान में काइजन को फॉलो किया जाता है। काइजन मींस स्मॉल स्टेप्स टू गेट इम्प्रूव्ड। जापान में काइजन को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि एक छोटे छोटे आप डेली स्टेप्स ऐसे लें कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सके, अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सके। या फिर कल आप जैसे थे, आज और कल में क्या आप में कुछ अंतर आया, क्या आपने कुछ सीखा, क्या आपने कुछ ऐसे छोटे स्टेप्स लिए कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो काइजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ लेसन इज फ्रॉम दैट पिंक अंडरवेयर जो सुमो ने डाला है। पिंक ये सिंबल करता है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहें, अपने आसपास आप सेट योर बाउंड्रीज, अपनी ऐसी बाउंड्रीज बनाएं कि आप स्वयं उन बाउंड्रीज को फॉलो करके डिसिप्लिन रह सके। लाइक अगर हम एग्जांपल लें कि अगर आप प्रॉमिस करें अपने आप से कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है, तो आप डेली एक ऐसी हैबिट को, एक सिंगल ऐसी हैबिट आप इंप्लीमेंट करें जिसको आप डेली पूरा दिन कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली उसको फॉलो कर सके, आप उसको अपने रूटीन में डाल सके।
तो अगर आप अपने आप से प्रॉमिस करें कि मुझे अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock या 5 o'clock उठना है, सुबह 4 बजे, प्रातः 5 बजे उठना है, जिसको हम भारतीय संस्कृति अनुसार ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, तो आप इस चीज के लिए डिसिप्लिन हो जाइए कि मुझे उठना ही उठना है, मुझे ये कार्य करना ही करना है। और अपने आसपास सराउंडिंग्स में अपने लिए ऐसी बाउंड्रीज बना लीजिए जिन बाउंड्रीज को आप कभी ना तोड़ सकें, ऐसी बाउंड्रीज जो आपको डिसिप्लिन में बना के रखें, वो बनाइएगा जरूर। एंड द फिफ्थ लेसन इज द सिंबल विच वी गॉट इज फ्रॉम रिस्ट वॉच। जो गोल्डन रिस्ट वॉच उस सुमो को मिली गार्डन में, उस गोल्डन रिस्ट वॉच हमें यह बताती है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए। क्या हम समय का सदुपयोग कर रहे हैं? क्या हम समय को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? कहीं समय हम वेस्ट तो नहीं कर रहे? तो समय का कैसे सम्मान किया जाए, कैसे उसका सदुपयोग किया जाए, रिस्ट वॉच ऐसा सिंबल हमें बताता है कि समय को कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं। फोकस ऑन योर टाइम्स, अपने समय पर ध्यान दीजिए। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए समय कैसे आप लगा सकते हैं, क्योंकि मित्रों जीवन बहुत छोटा सा है और हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड समय है इसको जीने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को प्राप्त करने के लिए। एंड द नेक्स्ट लेसन इज येलो रोजेस। येलो रोजेस इज अ सिंबल ऑफ काइंडनेस एंड सेल्फलेसनेस। मतलब येलो रोजेस हमें बताते हैं कि हमें काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और सेल्फलेसनेस होना चाहिए। हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का सहयोग करना, ऐसा नहीं, अपने फायदे के बिना भी दूसरों का सहयोग करना, दूसरों की हेल्प करना, उनकी मदद करना। जिस भी तरीके से आप सक्षम हैं दूसरों को हेल्प करने में, आप उस तरीके से दूसरों को हेल्प कीजिए, सहयोग कीजिए और इससे वो लोग आपको दुआएं भी देंगे और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आएगी। एंड सेवेंथ लेसन इज द डायमंड रोड। जिस रोड को देखकर सुमो उस रोड पर चल पड़ता है, एक डायमंड से बनी रोड, डायमंड से भरी रोड, ऐसी रोड, ये सिंबल है कि आज का समय, प्रेजेंट समय ही इज अ डायमंड टाइम। आज का समय ही सबसे कीमती समय है। हमें आज में जीना चाहिए, हमें पास्ट में, भूतकाल में या फ्यूचर में नहीं जीना चाहिए। हमें आज के समय की ही वैल्यू करनी चाहिए। जो सुख, आनंद, शांति आज के समय में है वही सबसे बेहतरीन है और आज के समय पर ध्यान करके, फोकस करके ही आप सक्सेस के रोड पर जा सकते हैं, सक्सेस के मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि असली आनंद रास्ते में है, सफर में है। मंजिल तक पहुंचने में जो सफर का आनंद आप लेंगे वही असली आनंद है। मंजिल का आनंद कुछ क्षणों के लिए होगा, कुछ पलों के लिए होगा। मंजिल पर पहुंचकर आपको जो आनंद आएगा वो भी अच्छा आनंद है, लेकिन असली आनंद जो है वो रास्ते का है, सफर का है। रास्ता, सफर डायमंड से भरा हुआ है। तो आप आज का आनंद लीजिए, आज के पलों में खुश रहिए, सुखी रहिए, शांत रहिए और काइंड रहिए, सेल्फलेसनेस के साथ दूसरों का सहयोग करते रहिए। तो मित्रों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इन 7 लेसन से सीख सके कुछ और अपने जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ वो भी ढूंढ सके, आज के समय में जीना सीख सके, खुश रह सके और सक्सेस की रोड को चलकर सक्सेस को, गोल को पा सके। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। नमस्कार।